चलचित्र टेलीकास्ट वहां से वहां तक यहाँ को आपको किया जा रहा है, वहां लोग बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हो रहा है। यही कला उस समय संजय के पास थी। संजय छोटी सी छोटी बात को भी सुन सकते थे, उसका बराबर दृश्य देख सकते थे, सबके पास नहीं। बंधुओं, कला उस समय पर अवश्य थी, उससे पहले भी रही होगी, लेकिन वो आवश्यक लोगों के पास आवश्यकता के लिए थी। आज इस कला का ये दुरुपयोग है जो चल रहा है। ये कला भारतीय है, भारत से इसका उद्गम हुआ है, भारत ने इसको बहुत पहले प्रयोग किया है। इसलिए बंधुओं, कभी मूर्खता में, भूल में भी ये मत समझना कि ये आविष्कार बाहर से हुए, नहीं, भारत से हुए हैं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं संपूर्ण गीता ज्ञान। हमारे यहाँ भारत में एक ग्रंथ जिसका नाम है महाभारत। कहा जाता है कि विश्व के विशालतम ग्रंथों में से एक है महाभारत। तो महाभारत एक विशेष भारतीय ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ कहा जाता है। उसी महाभारत का एक खंड छोटा सा, कहते हैं महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। श्लोक मतलब संस्कृत पद्य। एक लाख। उन 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक 700 श्लोक का मतलब भगवान कृष्ण और अर्जुन, इन दो का जो संवाद है, इनकी जो वार्ता है, उस समय जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने हैं, उस समय जो कृष्ण और अर्जुन की बात हुई है, उसका नाम दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता। सीधे साधे भाषा में गीता जी, गीता, जो जिसको भाव लगता है सो कह देते हैं। माँ को माँ कहना, माँ को तू कहना, माँ को कुछ भी कहना, ये वो नहीं है, माँ तो माँ है। तो यहां श्रीमद् भगवत गीता, मैं कहना चाहता हूं कि यहां से हम आरंभ करेंगे इस श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों को हिंदी में मेरे विचारों से, जो उसका अर्थ है, उसमें मैं क्या समझता हूं, मेरा उसमें क्या विचार है, तो मैं अपने विचारों को यहां व्यक्त करूंगा गीता सार के साथ, गीता के श्लोकों के साथ। इसलिए यहां इसको नाम दिया जा रहा है श्रीमद् भगवत गीता। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता, गीता गाना जिसको गाया गया है भगवान के द्वारा, इसलिए उसको भगवत गीता कहा गया। प्रसंग उस समय का है जब कौरव और पांडवों का युद्ध का निर्णय हो चुका है।
दोनों ने ये निर्णय कर लिया कि अब युद्ध अनिवार्य है, होगा ही। वैसी स्थिति में दोनों ने अपने अपने पक्ष के लोगों को एकत्रित किया, राजाओं को एकत्रित किया, जो भी महारथी सेनापति सब तैयार किए गए। वैसे में अब युद्ध क्षेत्र की ओर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। वहां युद्ध क्षेत्र में जाकर के देखते हैं वहां की स्थिति को। अर्जुन के मन में संदेह बहुत सारे आते हैं। उसको लगता है कि इस युद्ध को जीतना हमारे लिए बहुत साधारण या आसान नहीं है। अर्जुन की उस स्थिति को देखते हुए भगवान कृष्ण उनसे कह रहे हैं, शुरू कहां से हो रहा है उस युद्ध क्षेत्र में, उसको मैं बताना चाह रहा हूं। ये श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, महाभारत में ये प्रसंग है कि भगवान अर्जुन की उस बात को समझकर अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, पहले दुर्गा माता की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, उनका स्मरण करने से, उनको समर्पण करने से पहले भी बहुत सारे लोग अपने मनोकामना को सिद्ध कर चुके हैं, युद्धों को जीत चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले दुर्गा माता की स्तुति करो, उनको प्रसन्न करो। यह प्रसंग को मैंने कविता में लिख दिया है। वहां श्री कृष्ण भगवान की इस बात को सम्मान देते हुए अर्जुन रथ से नीचे उतरते हैं और फिर दुर्गा माता की स्तुति करते हैं। उसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दुर्गा माता के नाम के दिए हैं। उसके अनुसार वो प्रार्थना कर रहे हैं माता से, अर्जुन, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, उससे पहले श्री कृष्ण ने जब कहा, नर चित्त वृत्ति को थाम, दुर्गा की स्तुति करो, तब जीतोगे संग्राम। बंधु, पहले आप माता दुर्गा को प्रसन्न करो, उनकी स्तुति करो, उसके बाद में आप संग्राम को जीत सकते हो। इतना सुनकर रथ से अर्जुन उतरकर मन क्रम वचन लगाए, मन क्रम वचन तीनों से एकाग्रता करता है। स्तुति करते गदगद हृदय, माता हो सहाय। हे माता, दुर्गा माता के लिए वो सभी रूप उन्हीं के हैं जितने नाम दिए गए हैं। तो काली माता उनको कहा गया है, दुर्गा माता उनको कहा गया है। वहां वो फिर स्तुति, उनकी प्रशंसा शुरू करते हैं। हे माता, मेरी सहायता कीजिए। नमस्कार तुम्हें, नमस्कार तुम्हें, नमस्कार है बार बार माता। जय जय दुर्गा माता, माता जय जय दुर्गा माता। नमस्कार तुम्हें, नमस्कार तुम्हें, नमस्कार है बार बार माता। जय जय दुर्गा माता, जय महाकाली माता। मंद्राचल वासिनी, संकट नासिनी, सेना नेत्री आर्ये।
काली कपाली कपिला माता सिद्ध करो कार्य। कृष्ण पिंगला कात्यायनी जय विजया माता, जय जय दुर्गा माता। कृष्ण पिंगला कात्यायनी जय विजया माता, जय जय दुर्गा माता। नमस्कार तुम्हें, नमस्कार तुम्हें, नमस्कार है बार बार माता, जय जय दुर्गा माता। जय मोर पंख की ध्वजा धारिणी, पीतांबर धारी। बड़े ध्यान के साथ अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। जय मोर पंख की ध्वजा धारिणी, पीतांबर धारी। सब भूषण भूषित हो माता, सब भूषण भूषित हो माता, खड्ग त्रिशूल धारी। जय श्वेता कृष्णा कैटभ नासिन, हिरण्याक्षी माता, जय जय दुर्गा माता। जय श्वेता कृष्णा कैटभ नासिन, हिरण्याक्षी माता, जय जय दुर्गा माता। नमस्कार तुम्हें, नमस्कार तुम्हें, नमस्कार है बार बार माता, जय जय दुर्गा माता। जय तुष्टि पुष्टि धृति संध्या माया, सर्व कार्य करनी। जय तुष्टि पुष्टि धृति संध्या माता, सर्व कार्य करनी। प्रभावती सावित्री ह्रीं श्रीं, निज जन दुख हरनी। जय ब्रह्म विद्या, जय महानिद्रा, जय स्वाहा स्वधा माता, जय जय दुर्गा माता। जय ब्रह्म विद्या, जय महानिद्रा, जय स्वाहा स्वधा माता, जय जय दुर्गा माता। जय कला काष्ठा स्वधा सरस्वती, विजयकारिणी माँ। जय कला काष्ठा स्वधा सरस्वती, विजयकारिणी माँ। जगमंगल करनी भव भय हरणी, भक्त तारिणी माँ। भक्तों को तार देने वाली। जय मंगल करनी भव भय हरणी, विजय तारिणी माँ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरी, विजय करो माता, जय जय दुर्गा माता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरी, विजय करो माता, जय जय दुर्गा माता। अर्जुन ने इस प्रकार पूरे मन चित्त बुद्धि अहंकार सबको एकाग्र करके, सभी इंद्रियों को एकाग्र करके उस जगह पर माता दुर्गा की स्तुति की है। श्री कृष्ण भगवान के कथनानुसार उनके मार्गदर्शन में पहले ये माता का स्तमन करके
तब युद्ध क्षेत्र की स्थिति को देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है। यहां सबसे पहले इस श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बात आती है महाराज धृतराष्ट्र उस समय राजा हैं, हस्तिनापुर उनकी राजधानी है। संजय उनके एक सारथी भी हैं और कहते हैं वो उनके सचिव हैं। वो उनके साथ वहां बैठे हुए हैं। महाराज धृतराष्ट्र अपने राज दरबार में हैं। यह युद्ध की तैयारी वहां से बहुत दूर कुरुक्षेत्र, वर्तमान में पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, पानीपत जो जिला है हरियाणा का, उसमें ये स्थल आता है जिसको कुरुक्षेत्र कहा गया। आज भी बहुत सारे लोग वहां जाते हैं। हम भी गए हैं कभी। वहां पर एक सूरज कुंड नाम से एक बड़ा भारी कुंड है जहां पर स्नान करने के लिए अधिकांश से जब ग्रहण होता है तब बड़ी भारी भीड़ होती है वहां, और वहां पर लोग स्नान करके कहा जाता है कि वो मुक्त होते हैं, उनके पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा वहां पर लोकवायका चलता है। तो बंधुओं, वहां जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, पहुंच चुकी है युद्ध क्षेत्र में। बंधुओं, एक बात हम आपको यहां बता दें, भारतीयता के लिए मैं कहता हूं, आज मैं जितना भी बात कर रहा हूं, मैं इस क्षेत्र में अगर आया हूं प्रचार के में, तो कुछ सच्चाई लेके आया हूं। आज हम प्रभावित हैं इस वर्तमान स्थिति में जो टेलीविजन या जो मोबाइल या जो लाइव टेलीकास्ट जितना भी हो रहा है, उससे हम लोग बड़े प्रभावित हैं। बंधुओं, मैं यहां कहना चाहता हूं कि ये जो कला है, आज जो चल रही है, इसका आविष्कार हमारे भारत से है और भारत में इसका बहुत पहले हो चुका था। उसका ही ये उदाहरण यहाँ पर आपके समक्ष आ रहा है कि वहां धृतराष्ट्र के दरबार में बैठे हुए उनके सचिव, मंत्री, सारथी संजय पानीपत के जिला पानीपत के उसमें कुरुक्षेत्र नामक जो स्थल है, वहां पर ये युद्ध की तैयारी हो रही है और ये बैठे हुए हैं हस्तिनापुर अपने घर पर। आज की ये जो कला है, वहां से आप जो है लाइव देखते हैं चलचित्र टेलीकास्ट, वहां से वहां तक यहाँ को आपको किया जा रहा है। वहां लोग बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हो रहा है। यही कला उस समय संजय के पास थी। संजय छोटी सी छोटी बात को भी सुन सकते थे, उसका बराबर दृश्य देख सकते थे, सबके पास नहीं। बंधुओं, कला उस समय पर अवश्य थी, उससे पहले भी रही होगी, लेकिन वो आवश्यक लोगों के पास आवश्यकता के लिए थी। आज इस कला का ये दुरुपयोग है जो चल रहा है। ये कला भारतीय है, भारत से इसका उद्गम हुआ है, भारत ने इसको बहुत पहले प्रयोग किया है। इसलिए बंधुओं, कभी मूर्खता में, भूल में भी ये मत समझना कि ये आविष्कार बाहर से हुए हैं, नहीं, भारत से हुए हैं। तो हाँ बंधुओं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं उपस्थित हैं। उस समय पर
महाराज धृतराष्ट्र के मन में बड़े संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। कभी प्रसन्नता होती है, कभी दीनता आ जाती है। कभी सोचते हैं कि हमारा पुत्र दुर्योधन जीत जाएगा, तो कभी सोचते हैं कि कृष्ण साथ मिलकर कहीं पांडव जीत जाएंगे। कभी दोनों की तरफ से सोचते हैं कि दोनों तरफ परिवार तो मेरा ही है। तो धृतराष्ट्र की स्थिति इस समय बड़ी दुर्गति है, दुर्दशा है। उनको किंचित मात्र क्षण मात्र भी शांति नहीं मिल रही है। मन में बड़े परेशानियां हैं। वैसी स्थिति में वो वहां पास में बैठे हुए, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको बिल्कुल नहीं दिखता था। परंतु कहते हैं अंधे को राज्य का अधिकार नहीं, बड़े थे फिर भी राज्य दिया गया था पांडु को। इसलिए पांडव कहते थे कि हमारे पिता का राज्य है, इसलिए युधिष्ठिर को राजा होना चाहिए, वो बड़े हैं। लेकिन पांडु को पांडु रोग होने से, उनकी मृत्यु होने के बाद फिर धृतराष्ट्र को उस गद्दी पर बिठाया गया। अच्छे बड़े योग्य, भारत विश्व लेवल के उनके मंत्री थे। उसमें भीष्म पितामह भी आते थे, द्रोणाचार्य आते थे, सात्विक भी आते थे, कृपाचार्य आते थे। बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य वाले लोग थे। कर्ण भी उसी में आया है। तो बंधुओं, यहाँ धृतराष्ट्र वहां पर संजय को प्रश्न करते हैं और पूछ रहे हैं कि वहां कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में मेरे और पांडु के पुत्र जो वहां पर पहुंचे हैं, इन लोगों ने क्या किया। तो बंधुओं, ये वार्ता, ये कार्यक्रम है संपूर्ण गीता ज्ञान। हम इसमें अब तक चर्चा कर चुके कि महाराज धृतराष्ट्र पास में बैठे हुए अपने मंत्री संजय से प्रश्न कर रहे हैं। गीता की भाषा में हम श्लोक बोलेंगे। बंधुओं, एक बात मैं आपको यहां पर आग्रह करूं, अनुरोध करूं, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं, मैंने संस्कृत भाषा को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, या संस्कृत के जो व्याकरण है या संस्कृत के शब्दों का जो ठीक है, वो कदाच जैसे का तैसा मेरे पढ़ने में या बोलने में कोई त्रुटि होती है तो उसको आप ध्यान न दें। मैं अपने ढंग से जो मैंने समझा है उसको मैं अपने विचारधारा से प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, आपके सामने प्रयुक्त कर रहा हूं। जो मैंने गीता को समझा है वह है। आपने क्या समझा, दूसरों ने क्या कहा, मेरा किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है, पर मैं अपने विचारों को जो समझाऊं उसको व्यक्त कर रहा हूं। यहां महाराज धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न किए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्तायुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किमि कुर्वत संजय। अर्थ तो गीता में इसका दिया ये बंधुओं, लेकिन मुझे आनंद आएगा, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अपनी भाषा में इस सब को विस्तार से वर्णन करना चाह रहा हूं। उस समय पर महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया है। हे संजय, आप दिव्य दृष्टि रखने वाले हैं, आप समझते हैं, आपको यहां से दिखाई दे रहा है, आप उसको समझ सुन रहे हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा नहीं कि वो अंधेरे में तीर मार रहे थे, वैसे ही बात कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं बंधु, आज जो आप इस चीज को देख रहे हैं कि अपने घर में बैठे बैठे क्रिकेट या कोई भी समाचार, कुछ भी घर पर बैठे बैठे जो उसका श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, वही कला संजय के पास थी और संजय अपनी उस कला को यहाँ महाराज कला के माध्यम से धृतराष्ट्र को
यहाँ कोई यंत्रों का वर्णन नहीं है, वहां पर कोई कैमरा लगाता, कोई टीवी लगाता, कोई सैटेलाइट लगाता, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। केवल इतनी बात सीधी सीधी आती है कि महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, और संजय वहां की जो स्थिति है, पूरे युद्ध की जो स्थिति है, वो महाराज धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है, संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र को एक धर्म क्षेत्र कह रहे हैं वो। अब क्या समझा जाए, वहां धर्म चल रहा था कि अधर्म हो रहा था? बंधुओं, वैसे मेरे विचार से अगर पूछा जाए, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार, तो युद्ध किसी भी स्थिति में धर्म तो है नहीं, ना ही धर्मात्माओं की कल्पना है, ना ही धर्मात्माओं का कार्य है। इसका अर्थ ये होता है कि एक पक्ष में पूरे धर्मात्मा हो, दूसरे पक्ष में पूरे दुष्ट लोग हो, दुरात्मा हो, तो बात बनती नहीं है, तो युद्ध होता है। दोनों पक्ष में यदि समझदार लोग हैं, धर्मात्मा है, विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानवान हैं, समझदार भक्त हैं, तो युद्ध क्यों होगा? अरे बंधुओं, एक उंगली कटने पर भी व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है, तो मरने की कल्पना करना। मानते हैं कि जिनको इस प्रकार का नशा है, राष्ट्र के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए जीवन हथेली पे लेके चल रहे, चल सकते हैं। वैसे ही पुरुष युद्ध किए हैं, पहले वैसा हुआ है। मेरा अभिप्राय है कि यदि वहां पर दोनों पक्ष में यदि धर्मात्मा लोग हैं, दोनों में अगर समझदार लोग हैं, दोनों लोग विवेकी और ज्ञानवान हैं, तो युद्ध क्यों हो रहा है? और यदि युद्ध हो रहा है तो यह धर्म कार्य तो नहीं है। अब कहो धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है, धर्म के कारण हो रहा है, धर्म के लिए हो रहा है, लेकिन प्रथम बात, युद्ध किसी स्थिति में धर्म नहीं। और जहां युद्ध होता है वह भी कभी धर्म क्षेत्र तो नहीं हो सकता, युद्ध क्षेत्र हो सकता है। अब धृतराष्ट्र महाराज का क्या प्रश्न है, किस ढंग से, किस विचार से वो प्रश्न कर रहे हैं, इस श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम श्लोक है, अध्याय 1 है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। भाव ठीक है, इसमें अर्जुन को दुख होता है, विषाद होता है इस अध्याय में, इसलिए इसका नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग अध्याय का ये प्रथम श्लोक है, जिसको धृतराष्ट्र महाराज ने संजय से पूछा है कि धर्म क्षेत्रे, सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, यानी धर्म के क्षेत्र में। फिर दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्रे, यानी कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवः। युयुत्सव साई युद्ध के लिए उस शब्द को प्रयोग किया गया है। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु उनके भाई थे, जो पहले पांडु लोग, अभी पीलिया जिसको कहते हैं, संभव उसी रोग को कमला बोलते हैं कुछ लोग यहां पर, उस रोग के कारण उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद में विवाद शुरू होता है, धृतराष्ट्र राजगद्दी पर बैठते हैं। पांडव कहते हैं कि अधिकार युधिष्ठिर का है, वो बड़े हैं, पांडु के पुत्र हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मामका मेरे, और पांडवा मतलब पांडु के पुत्र। मामका मतलब मेरे पुत्र, पांडवा मतलब पांडवों के पुत्र, पांडु के पुत्र।
ये दोनों लोग वहां पर जो इकट्ठे हुए हैं, सेनाओं की बात यहां नहीं कर रहे अभी, केवल उनका प्रश्न है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों लोग जो वहां पर इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने वहां पर क्या किया, इनकी क्या गतिविधि हुई, क्या बातचीत हुई, क्या संचालन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब बात को लेकर के धृतराष्ट्र के मन में जो प्रश्न आता है, वो पहला श्लोक, पहला प्रश्न संजय से करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने युजुत्सव, अर्थ गीता में कहा गया है, संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, उसका उत्तर यहां पर संजय देंगे। अभी यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।